स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के बारे में बात की और उनकी किस तरह कैलकुलेट करना है और क्या उनके फार्मूले हैं और क्या रिलेशनशिप है और ग्राफिकली इसको कैसे दिखाना है उस पर हमने बात की। तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे जो कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। फॉर द गिवन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, ये है वो सिचुएशन, डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो अगर हम याद करें ये वही पॉइंट है और ये वही स्ट्रेस सिचुएशन है। 60 MPa कंप्रेसिव और 90 मेगापास्कल शेयरिंग स्ट्रेस इस पॉइंट पर लगी हुई है और हमारा एक्स एक्सिस इस तरह है और वाई एक्सिस इस तरह है। जी एक्सिस हमारी तरफ आ रहा है और ये जो प्लेन है ये कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री है। सोल्यूशन स्ट्रेटजी सिंपल, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तमाम रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उनको हम ग्राफिकली भी शो कर देंगे। अब हम सोल्यूशन पर आते हैं। फार्मूले हमें पता है, ये सिग्मा P1 और P2 का फार्मूला है। tan 2 थीटा P ये रिलेशनशिप हमें पता है। टाउ मैक्स का हमें पता है और 2 थीटा टाउ का भी हमें पता है। और हमारे प्रॉब्लम के लिए सिग्मा x की वैल्यू 0 है, सिग्मा y की वैल्यू -60 मेगापास्कल है और टाउ XY की वैल्यू -90 मेगापास्कल है। इन फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ नंबर चाहिए होंगे। मसलन सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 वो -30 मेगापास्कल है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 वो +30 है। और हम अगर ये नंबर लें और इन्हें फार्मूले में डालें तो सिग्मा P1 की वैल्यू आएगी -30 प्लस -30 स्क्वायर प्लस -90 स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर द रूट। हम अपनी कैलकुलेटर पर तमाम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, वो हम करेंगे तो हमें एक दो स्टेप में ही वैल्यू मिलेगी। सिग्मा P1 जो है वो 64.86 और ये मेगापास्कल में है और सिग्मा P2 जो है वो -124.86 मेगापास्कल। चूँकि ये प्लस है तो ये सिग्मा P1 होगा और ये माइनस है वो सिग्मा P2 होगा, हालांकि न्यूमेरिकली ये नंबर बड़ा है। अगर टेंजेंट 2 थीटा P पर आए तो ये रिलेशनशिप है, इसमें हमने नंबर डाले तो ये आया कि 2 थीटा P इज इक्वल टू -71.56 और 108.44। अब इनमें से कौन सा जो है वो किसके साथ जाएगा, उसके लिए हम ये क्या करते हैं कि इनमें से कोई सा भी एक एंगल, लेट्स से हम -71.56 को उठाते हैं और इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो जो नंबर आएगा वो या तो होगा 64.86 या होगा -124.86। तो वो जो भी नंबर आएगा इसका मतलब है वो उस एंगल के साथ उसका रिलेशनशिप है। तो हमने एग्जैक्टली यही किया तो हमें ये नंबर आएगा 64.86। गोया कि ये जो प्लेन है -35.78 डिग्री पे जो प्लेन है यानी कि हाफ ऑफ दिस ये 2 थीटा P है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उस पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है या सिग्मा P1 जो है वो ऐड कर रही है और उसकी वैल्यू ये हमारे सामने है। और जो दूसरी है वो जो है 54.22 पर है, यानी कि 54.22 डिग्री पर -124.86 मेगापास्कल ऐड कर रही है। अब हम आगे चलते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने की जद्दोजहद करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है और इसको हम अगर वही करें, इसमें नंबर वगैरह डालें जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आएगी वैल्यू ±94.87 MPa। तो आगे हम चलेंगे कि जी इस प्लेन पर चूँकि नॉर्मल स्ट्रेस 0 तो नहीं होती, कोई वैल्यू होती है, वो सिग्मा एवरेज होती है। तो सिग्मा एवरेज जो है वो -30 वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गोया कि शेयरिंग स्ट्रेस होगी 94.87 और उसी प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो होगी -30 मेगापास्कल। अब एंगल पर आते हैं, क्योंकि हमने देखना है कि एंगल क्या है और वो किसके साथ जा रहा है। तो tan 2 थीटा टाउ फार्मूले में हमने ये तमाम चीज़ें लगा ली और जब हमने इसको कैलकुलेट किया यानी कि टेंजेंट इन्वर्स लिया 1/3 का,
तो वो आया 2 थीटा टाउ आया 18.44 और 198.44। तो हमने बिल्कुल वही काम किया जो कि हमने पिछली स्लाइड में किया था। टाउ एन टू की वैल्यू निकाली, लेट्स से किसी एक एंगल पर, फॉर एग्जांपल हमने पहले एंगल पर निकाल ली, तो के जो कि एक्सप्रेशन है उसमें हमने 2 थीटा की जगह 18.44 रख दिया, और जब वो निकाला तो जवाब आया -94.87, यानी कि जो -94.87 है वो थीटा टाउ वन जो है 9.22 डिग्री पर वो एक्ट करेगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ये उसका एक्स और ये वाई एक्सिस है। इसी पॉइंट को हमने रोटेट किया क्लॉकवाइज 35.78 डिग्री, यानी कि ये एक्स है, इसको हमने इस तरह रोटेट किया तो ये P1 एक्सिस आ गया, ये एंगल जो है 35.87 है। तो जो 90 डिग्री पर जो है P1 के, यानी कि वो 54.22 डिग्री पर है। तो इस फेस पर एक्ट कर रही है 64.86 मेगा पास्कल टेंसाइल, और इस फेस पर और इसके पैरेलल फेस पर जो एक्ट कर रही है स्ट्रेस वो है 124.86 मेगा पास्कल कंप्रेसिव। और अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो हमने देखा था कि 9.22 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, इतना इसको रोटेट करें तो जो प्लेन आएगी उसको नाम हमने S1 दे दिया अपनी आसानी के लिए, और जो दूसरी प्लेन है जो कि इसके 90 डिग्री पर है उसको S2 का नाम दे दिया। तो ये S2 प्लेन है 99.22 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री का फ़र्क है इन दोनों प्लेन्स में, और ये जो प्लेन है ये है 9.22 डिग्री। अब इस पर एक्ट क्या कर रहा है, चूँकि ये -94.87 मेगा पास्कल था तो प्लस प्लेन पर नेगेटिव डायरेक्शन में जो शेयर एक्ट कर रही होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये 94.87 आ गया। और जब ये हमें पता चला कि ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो इस प्लेन पर जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि हेड जो है वो हेड की तरफ होगा, टेल जो है वो टेल की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये जो हमने वॉक थ्रू किया है प्रॉब्लम से, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।